राधे राधे एवरीवन। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना, अपने हाथ में फूल अक्षत लेकर आप कथा अवश्य सुनिए। चावल के दाने लेकर आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। राधा अष्टमी की कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह कथा सुनी जाती है। राधा अष्टमी मनाया जाता है। महाराज वृषभ भानु यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना जल में स्नान करने के बाद महाराज वहां पर प्रकृति के मनोहर दर्शन का आनंद उठाने लगे। प्रकृति के दर्शन को देखते देखते उन्होंने यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल देखा। महाराज वृषभ भानु अपने आप को नहीं रोक पाए। उनके कदम अपने आप कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगे। कमल के फूल के पास जाकर महाराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक लक्ष्मी स्वरूपा नवजात कन्या है। महाराज ने चारों तरफ देखा, कौन अपनी इतनी सुंदर छोटी सी कन्या को कमल के फूल में लिपटा के चला गया है। इधर उधर देखा पर आवाज़ लगाई पर कोई नहीं सुना। तभी महाराज वृषभ भानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। पितृ भाव से प्रेरित होकर महाराज वृषभ भानु ने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और वह सोचने लगे कि कौन है इतना निर्दय जो सुकोमल कन्या को यहाँ पर छोड़कर चला गया है। अब महाराज उन्होंने अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन संकोचवश अपने साथ भी नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह कन्या किसकी है। जब महाराज इस उदेड़ भून में उजले हुए थे, तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वृषभ भानु, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हजारों साल तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले यह भगवान श्री कृष्ण की जीवन संगनी है। यह तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारी हजारों साल की तपस्या का यह फल है। इतना सुनते महाराज वृषभ भानु बहुत खुश हुए। छोटी सी नवजात शिशु को अपने घर ले जाते हैं। राजा वृषभ भानु ने कन्या को लाकर अपनी पत्नी केतकी को गोद में दिया और रानी केतकी अब माँ बन चुकी थी। इतनी सुकोमल सुंदर लक्ष्मी स्वरूप कन्या को देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। रानी, अब सच में माँ बन गई हो। ये सुकोमल कन्या इतनी सुंदर है कि चारों तरफ इसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे हैं। नामकरण करवाया। इस कन्या का नाम राधा रखा। राधा चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही थी। राधा रानी सुंदर तो इतनी थी कि ब्रह्मांड में उनके समान सुंदर कोई नहीं था। लेकिन राजा वृषभ भानु और रानी केतकी की यह खुशी थोड़े दिन की थी। कुछ दिनों के बाद दोनों ने महसूस किया कि राधा रानी की आंखें नहीं खोल रही हैं। ना रोती हैं, ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आते हैं। उन्होंने पहले लगा कि कहीं हमारी बेटी नेत्रहीन तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं है, तो उन्हें लगा कि शायद हमारी बेटी भी श्रवण शक्ति भी कमज़ोर है। अब राजा रानी दोनों इस चिंता में पड़ जाते हैं। दिन रात सिर्फ राधा की चिंता लगी रहती है। उन दोनों को इतनी चिंता में देखकर एक दिन वहाँ पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि ने बताया कि अपनी बेटी के जन्म दिवस पर एक बड़े समारोह का आयोजन करो। उस समारोह में नंद गांव से नंद बाबा को सपरिवार बुलाओ। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के आने पर तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजा वृषभ भानु ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया। सभी को सपरिवार बुलाया। नंद बाबा के घर राजा वृषभ भानु रानी केतकी स्वयं निमंत्रण देने गए और सपरिवार निमंत्रण के लिए कहा। जिस दिन आयोजन था उस दिन नंद बाबा माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के साथ वृषभ भानु के घर आते हैं। जब नंद बाबा अपने परिवार के साथ वर्षाना आए तो वर्षाने की सुंदरता देखकर वह सब मोहित हो गए, क्योंकि वर्षाना को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नंद बाबा बहुत दिनों बाद आए थे, इसलिए वहां जाते ही नंद बाबा और यशोदा सबसे मिलने लगे, व्यस्त हो गए। उसी समय छोटे से कृष्ण कान्हा अपने छोटे छोटे पैरों में बल चलते हुए रानी एक सुंदर से पालने में बैठी हुई थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पालने के नज़दीक पहुँचे, उनकी खुशबू
से ही राधा रानी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ आ गए हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उनके स्पर्श किया, राधा रानी ने आंखें खोली। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उसके बाद राधा रानी रोना शुरू किया। उनके रोने की किलकारी से पूरे महल में खुशियाँ गूंज उठी। महाराज वृषभानु रानी केतकी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उनकी बेटी ने पहली बार कोई भाव प्रकट किया है। इस तरह से पूरे बरसाना में खुशियों की लहर छा गई। राधा रानी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और आगे चलकर वह भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी बनी। उनकी लीलाओं में उनकी सहायता की। जो भी राधा रानी को प्रसन्न करता है वह श्री कृष्ण भगवान को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र रास्ता राधा रानी है। जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सुखी विवाहित जीवन के साथ साथ घर में अन्न धन की बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। राधा रानी इस कहानी को कहने, सुनने, उखाड़ा भरने सपरिवार पर भगवान श्री कृष्ण की दया दृष्टि बनी रहती हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर उसके बाद जो फूल वह हम राधा रानी के चरणों में अर्पित कर देंगे। कभी भी कोई भी कथा अकेली नहीं सुनी जाती है, तो आपको गणेश जी की कथा साथ में अवश्य सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। अब सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। आपको व्रत कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश सुनते हैं गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, बुढ़िया माई ने गणेश जी की मिट्टी के गणेश की मूर्ति बनाती, पूजा करती, रोज बनाई, रोज गल जाती थी। एक सेठ का मकान बना था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा गणेश जी का पत्थर बनाएंगे उतने में एक दीवार बना लेंगे। बुढ़िया माई राम राम करके तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जाए, वो चिने वो ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज कुछ नहीं किया। वह कहने लगे एक बुढ़िया माँ आई थी। वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी बना के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। जो कथा को सुनता है, हुकारा भरता है, कहता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो।